हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से, जो कि इंग्लिश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग सोल्व करेंगे आज सेट नंबर 35। हमारा टारगेट क्या है? एग्ज़ाम होने के पहले 2016 से 2020 तक एसएससी के द्वारा जितने एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनके इंग्लिश सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व कर सकें। ठीक है, चाहे वो पीटी का एग्ज़ाम हो या फिर मेंस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स को जो आगे होने वाले हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल मेंस होना है, एसएससी सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीयू का एग्ज़ाम होना है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होना है, फेज़ 8 का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और अभी एसएससी जो है कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है। जो लोग एलिजिबल हैं वो ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा, तो फिर उसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और भी जितने वेरियस एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2016 से 2020 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं सेट नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए डायरेक्शन क्या कहता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब क्या होता है? सिनोनिम आपको यहाँ पर बताना होता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जो वर्ड है हमारा वो क्या है? पैनासिया। ठीक है, पैनासिया मतलब क्या होता है? सर्व रोग राही, यानी कि एक ही दवा जो है सभी रोगों का मर्ज हो। ठीक है, यानी कि एक दवा से सबका इलाज हो जाए। ठीक है, उससे बोला जाता है पैनासिया, यानी कि सर्व रोग राही। ठीक है, चलिए अब हमारे पास देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है प्रेज। प्रेज मतलब हो गया प्रशंसा करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है क्योर ऑल, यानी कि सर्व रोग राही, यानी कि सभी रोगों की दवा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो हैं यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हैं एक दूसरे के। बाकी जो ऑप्शंस हैं पॉइजन यानी कि जहर और एम्ब्रोसिया। ठीक है, यहाँ पर जो है हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड आपको जो है यहाँ पर अर्थ बता दिया जाता है, ताकि आप जो है अच्छे से हर एक वर्ड को याद कर लें, क्योंकि आपके ऑप्शंस भी जो हैं ये आपके सामने क्वेश्चंस बनकर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है हर एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मेरा यही कोशिश रहता है कि हर एक वर्ड को आपको जो है उसका अर्थ बता दिया जाए अच्छे से, ताकि आप जो है उन्हें याद कर लें, और अगर वो क्वेश्चन के रूप में आपको दिखे तो भी आप आराम से उसे अपना राइट आंसर उसका बना सकें। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग लेसन्स को कंप्लीट देखिए, अच्छे से समझिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। इसके और जितने भी प्रीवियस लेसन्स का सॉल्यूशन हो चुके हैं, ये जो हमारा प्लेलिस्ट है द एमपीटीएस एकेडमी का प्लेलिस्ट है। ठीक है, एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, इसमें आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम जो है अब पॉसिबिलिटी ये है, लाइकली टू बी मतलब हो जाएगा। अब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इस नीट और जेई का एग्ज़ाम जो है अब कंडक्ट किया जा रहा है सितंबर में। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ज़्यादा दिन जो है अब हम लोग एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग भी अब ध्यान में इस बात को रखते हुए तैयारी एकदम अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब क्या होता है? घृणा। ठीक है, घृणा। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, यानी कि इसका विपरीत बताना है। ऑप्शन ए आपका है डिनाउंस, यानी कि आरोप लगाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा पूछा जाता है एसएससी में। इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। ऑप्शन सी आपका है एडोर, यानी कि प्रेम करना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेस्ट मतलब होता है किसी से घृणा करना, और एडोर मतलब होता है प्रेम करना। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी हमारा है कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब होता है सजा देना, फटकार लगाना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, राइट आंसर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपके सामने 4 वर्ड्स लिखे गए हैं। ठीक है, ए बी सी डी, इन चारों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड जो है आपको करेक्ट है लिखा गया। ठीक है, उसी को करेक्ट वर्ड को आपको चूज करना है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो वो जो करेक्टली स्पेल्ड यहाँ पर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, डेबिलिटेट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को दुर्बल बना देना, किसी चीज़ को कमज़ोर बना देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्या होता है इसका अर्थ? दुर्बल बना देना, कमज़ोर बना देना। बाकी
जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका है देखिए इम्पेकेबल, तो इसका जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका IMPECCABLE। तो यहाँ देखिए एक सिंगल सी है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डबल सी करना होगा। ठीक है, तो इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, त्रुटिहीन, यानी कि उसमें किसी चीज में त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, त्रुटिहीन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है इनकलकेट। ठीक है, इसका जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका INCULCATE। तो यहाँ पे के की जगह आपको क्या करना होगा, सी का यूज करना होगा। ठीक है, इनकलकेट मतलब क्या होता है, मन में बिठा देना। ठीक है, मन में बैठा लेना, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी का ये करेक्ट स्पेल्ड है। और ऑप्शन डी आपका है हरास। हरास का क्या होता है, HARASS। ठीक है, ये जो आपका करेक्ट है वो है HARASS। ठीक है, हराश मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना। यहाँ पर देखिए डबल आर है, तो एक आर को आपको यहाँ पर रिमूव कर देना होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, परेशान करना। चलिए, राइट आंसर ए हो गया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि आपको जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसका एक जो पार्ट है वो मिस है, आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक को जो है चूज करके उसे एक एप्रोप्रिएट सेंटेंस, सही सेंटेंस बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फिल इन द ब्लैंक हॉलीडे। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए आपका है मोमेंटस, यानी कि अहम, महत्वपूर्ण। ठीक है, मेमोरेबल यानी कि यादगार, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अ मेमोरेबल हॉलीडे, यानी कि क्या यादगार छुट्टी रहा। ठीक है, हॉलीडे यानी कि छुट्टी। बाकी जो ऑप्शन है, मोमेंटरी मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय का, और इमोर्टल मतलब होता है अमर। ठीक है, यानी कि कोई चीज जो है वो अमर है। ठीक है, हमेशा के लिए जीवित है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर एक वर्ड को आपको यहाँ पर अर्थ बता देते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर स्पेल्ड वर्ड जो है यहाँ पर भी गलत था, उसे भी हम आपको बता दिए ताकि आप जो है इसे ध्यान में रखें, इसका अर्थ भी बता दिए ताकि आप इन्हें याद भी कर लें। तो इसलिए जो है आप हर एक वर्ड को याद करते जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ। देखिए, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो रीच्ड ऑफ द फाइनल स्टेज, यानी कि वो अपने चरम सीमा पर हैं, चरम बिंदु पर हैं, ऑफ फिल इन द ब्लैंक। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपका है अकम्प्लिशमेंट, मतलब होता है उपलब्धि। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है इनिशिएशन, यानी कि शुरुआती दौर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका है रिजोल्यूशन, यानी कि संकल्प। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि कार्यान्वयन। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइनल स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अब जो है वो अपने कार्यान्वयन होने के फाइनल स्टेज में, यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, फाइनल हो गए हैं। अब जो है उन पर काम करना है, यानी कि कार्यान्वयन में लाना है, यानी कि अब उसे जो है कार्य में लाना है। ठीक है, कार्यान्वयन करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप बहुत लंबा समय जिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसमें आप डायरेक्ट इसे याद भी कर लीजिए, या फिर आप यूजुअली जो है आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं जनरल लाइफ में। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग। अगर किसी का तबीयत खराब है तो उन्हें विश करने के लिए बोल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में क्या कहता है कि एक सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, उसमें 4 पार्ट्स होंगे, ABCD, और इनमें कोई एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट एरर हो सकता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कहता है मे हैव एरर, यानी कि इनमें से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि जिस पार्ट में एरर है आप उसे अपना आंसर के रूप में चूज करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आप उसके साथ जा सकते हैं, यानी कि उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पीटी में 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन से। अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं तो एक क्वेश्चन 200 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मार्क्स, यहाँ पे 1 मार्क। आपके मेरिट बनने में 0.25, 0.50, 0.75, 1 मार्क भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो है एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिए, यहाँ पर अच्छे से समझिए। अगर आपको कहीं पर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट करें कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे आपको और बेहतर तरीके से समझाने की। लेकिन मेरा कोशिश ये रहता है कि हम फर्स्ट वर्ड में ही जो है आपको अच्छे से समझा दें हर एक क्वेश्चन को, ताकि आप जो है अच्छे से इन्हें याद करके समझ के फिर आप उसे जो है अप्लाई कर सकें और भी आगे के लेसन में। ठीक है, तो फिर देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं ईच के बाद जो हमारा नाउन होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ के बाद देखिए हमारा जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में है, गर्ल का प्लूरल बन गया है गर्ल्स, ठीक है, बहुवचन। अब इसके बाद हम लोग ये भी रूल जानते हैं कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हमारा ऑप्शन बी में एरर है। देखिए यहाँ जो वर्ब यूज हुआ है वो हैव है, जबकि सिंगुलर फॉर्म क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मी एंड माई वाइफ वेयर एट होम लास्ट नाइट। वेयर एट होम, यहाँ पे वेयर का यूज हुआ यानी कि पास्ट में है। देखिए लास्ट नाइट यानी कि पास्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है इस हिसाब से, क्योंकि दोनों जो बातें हैं वो भूतकाल में हो रही हैं। लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, यहाँ पे पास्ट में दर्शाने के लिए हम लोग वाज या वेयर का यूज़ करते हैं। हमारा चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वाज का वेयर का यूज़ हुआ है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो वाज का यूज़ होता, ठीक है। प्लूरल है तो वेयर का यूज़ हुआ। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए में हमारा एरर है। कैसे एरर है, हम लोग हर रिलेशन में लगभग यहाँ पर सीख रहे हैं। पहले सेकंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं और तब जाके फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में यू, ठीक है। थर्ड पर्सन में आपका ही, शी, नेम, इट, सिंगुलर नाउन जितने होते हैं, ठीक है। आई, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट पर्सन है आई, यहाँ पर जबकि आई का फॉर्म हो गया है मी, तो हमें जो है क्या लिखना होगा, माई वाइफ एंड आई, ठीक है। माई वाइफ एंड आई वेयर एट होम लास्ट नाइट, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करें, थर्ड पर्सन को लिख लिए माई वाइफ, ठीक है, या क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन में ये सारे आ जाते हैं, ही, शी, नेम, इट, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और यहाँ पर जो है उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई, मी नहीं लिखना होगा आपको, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई लिखना होगा। तो ऑप्शन ए में एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ईजी राइटिंग इज एन आर्ट, ठीक है। ईजी राइटिंग, सॉरी, इससे राइटिंग इज एन आर्ट, ठीक है। तो अगर आप इससे लिखते हैं वो क्या है, एक कला है, आर्ट है। डेट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग, वह क्या खोजता है, रिक्वायर क्या है उससे, क्या कि वो जो है बहुत सारे प्लानिंग खोजता है। ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, ठीक है, ऑफ द पार्ट ऑफ द राइटर, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं हम लोग, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, आई होप आपको याद होगा कि जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात हो, यानी कि जिसे गिना न जा सके, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मच का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। मेनी का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, करते हैं जहाँ पे काउंटेबल नाउन है, जिसे हम लोग गिन सकें। प्लानिंग है, आप कभी भी कौन सा क्या प्लान है, आप किसका क्या प्लान है, आप कभी भी इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा मेनी की जगह क्या हो जाएगा, मच का यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में क्या करता है डायरेक्शन, कि आपको जो है बताना है आइटम एंड फ्रेजेस का अर्थ, ठीक है। आइटम एंड फ्रेज का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, काउट रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है आप चोरी कर रहे हैं और उसी समय पकड़ा गए, ठीक है, यानी कि सरेआम चोरी करते पकड़ा जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस क्या क्या है, काउट बाय मिस्टेक यानी गलती से पकड़ाना, काउट विद अ रेड हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ मतलब होता है रुमाल, ठीक है, तो लाल रुमाल के साथ पकड़े गए, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। ऑप्शन सी आपका है फाउंड वाउंडेड यानी कि घायल पाया जाना, यहाँ पे एक वर्ड है वाउंड, ठीक है, वाउंड मतलब होता है घायल, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, घायल। और ऑप्शन डी आपका है डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, यानी कि आप जब अपराध कर रहे थे उसी समय आप पकड़ा गए, सरेआम जो है रंगे हाथ पकड़े जाना, ठीक है, रंगे हाथ पकड़ा जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, गेट क्रैशर, गेट क्रैशर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका कि बिन बुलाए मेहमान, क्या होता है, बिन बुलाए मेहमान। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं, इन्वेडर यानी कि आक्रमणकारी, जबरदस्ती घुसने वाला, थीफ यानी कि चोर, अनइनवाइटेड गेस्ट यानी कि बिना बुलाए मेहमान, यानी कि आपने किन्हीं को निमंत्रण नहीं दिया है फिर भी वो आ गए मेहमान बनकर, ठीक है, यानी कि बिन बुलाए मेहमान। तो राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी आपका है चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, ऑप्शन एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 12, टू एंगल, ठीक है, टू एंगल मतलब क्या होता है, टू एंगल मतलब होता है किसी प्लान को, स्कीम को जो है अचीव करना, ठीक है, कोशिश करना उसे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसका मतलब क्या हो गया, किसी प्लान को या फिर आप कोई स्कीम बनाए हैं तो उसे अचीव करने की कोशिश करना। जैसे कि आप भी प्लान बनाए होंगे अपना स्ट्रेटजी
नहीं बनाए होंगे कि एग्जाम के समय में ये पढ़ना है, ठीक है। तो वही आपका जो है यहाँ पर टू एंगल हो गया। तो ऑप्शंस क्या क्या है, टू मेजर द रिवर ब्रीथ मतलब होता है चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई नापना, टू फिश विथ अ नेट यानी कि जाल के साथ मछली पकड़ना, टू फिश, और ऑप्शन डी आपका है टू सिट एंड वॉच द रिवर यानी कि बैठना और नदी को देखना। तो देखिए यहाँ पर कोई भी एप्रोप्रिएट जो है आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप बुक के हिसाब से जाएं तो टू फिश देता है, जबकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। टू फिश मतलब क्या होता है, टू फाइंड और रिट्राइव समथिंग। अगर आप इसे फ्रेजल के रूप में लें तो टू फिश मतलब होता है टू फाइंड और रिट्राइव समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ को पाएं या फिर उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो आप दोनों को याद कर लीजिए। टू फिश मतलब होता है टू फाइंड और रिट्राइव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को पाना या फिर उसे पुनर्जीवित करना, ठीक है। और टू एंगल मतलब क्या हो गया, टू प्लान और स्कीम टू गेट और अचीव समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए जो है कुछ प्लान बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में क्या रहता है। OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, फेवरेटिज्म शोन बाय अ पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव्स, यानी कि आप जो है अपने परिवार में मतलब सगे संबंधियों को जो है अपना फेवर देते हैं, यानी कि उन्हें जो है अपना फेवर दिखाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, फॉर्मलिज्म यानी कि रीतिवाद, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है रेड टैपिज्म यानी कि लाल फीताशाही, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजा बात। तो देखिए यहाँ पे बात वही हो रहा है, रिलेशनशिप, जितने भी सगे संबंधी हैं आप उनको मतलब जो है ज़्यादा जो है मौका देते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। और ये वर्ड अभी कुछ ज़्यादा चर्चा में भी है किन्हीं पर्सन के कारण जिनकी डेथ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत। तो उनके डेथ के बाद ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा ही यूज़ हुआ है बॉलीवुड को लेकर। तो ये नेपोटिज्म, आई होप आप सभी समझे होंगे, भाई भतीजा बात करना। और ऑप्शन डी आपका है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अराउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि बात करना जो है आप टाल मटोल करके करते हैं, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना। राउंड अबाउट यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, वर्बोसिटी यानी कि शब्दांबर यानी कि शब्दों का नंबर लगा देना, टॉकटिवनेस यानी कि बहुत ही बात करना, बातूनीपन। और ऑप्शन सी आपका है सर्कमलोकेशन यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि घुमा फिरा कर आप बात कर रहे हैं। और ऑप्शन डी आपका है लोकेशियस यानी कि बातूनी, ठीक है। तो ये देखिए सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, टॉकनेटिव्स और लोकेशियस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के, ठीक है। और फिर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम के समय, अब जैसे एग्ज़ाम शुरू होगा तो सितंबर से हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर आपको लूसेंट के जो जीएस का लूसेंट बुक होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहाँ पर दिए जाएंगे डेली, ताकि आप जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स को कवर करके जाएं और वहाँ पर बेहतर करें, ठीक है। क्योंकि हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जीएस हो, हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से हर एक सेक्शन पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो वहाँ पे आपको लूसेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया जाएगा, फिर आपको करेंट अफेयर्स पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश में मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप वहाँ पर देखेंगे। फिर कभी कभी कुछ ऐसा मतलब एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाता है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारी चीज़ों को आप वहाँ पर ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपका पर्सनल होगा। चलिए, सुटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ यंग के लिए हों, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है यूथफुल यानी कि युवा, प्यूराइल यानी कि बचकाना हरकत करना, ठीक है, एडोलेसेंट युवावस्था, ठीक है, किशोर। और ऑप्शन डी आपका है जुवेनाइल यानी कि अल्पायु, यानी कि जो यंग बहुत ही कम आयु के होते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 to 20। डायरेक्शन क्या कहता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, ठीक है, उसके कुछ पार्ट जो है अंडरलाइंड रहेंगे, ठीक है। तो वो अंडरलाइन सेक्शन को अगर आपको लगता है कि सुधारने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसे अपने ऑप्शंस जो हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन से आप सुधारें। अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपको जाना होगा नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ईच सेल्फ इज़ यूनिक, यानी कि हर कोई जो है अनोखा है, एंड देयरफॉर कांट बी कंपेयर्ड, और दूसरों से जो है यहाँ पर तुलना आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कौन सा राइट
आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात हो रहा है तुलना का, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका तुलना किया जा रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, इनकम्पेरेबल, यानी कि अतुलनीय, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नन लगा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी ये कांट बी कंपेयर्ड, यानी कि जिसकी तुलना ना किया जा सके, और नन लग गया यानी कि जिसकी तुलना किया जा सके। तो ये जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शैल आई सीट बिटवीन यू एट द कॉन्सर्ट, यानी कि क्या मैं आपके बगल में कॉन्सर्ट में बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो बगल में यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो बगल में के लिए हम लोग यूज करेंगे बिसाइड का, बिसाइड मतलब होता है बगल में, ठीक है। बिसाइड्स मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अगला। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन है, यानी कि कॉन्सर्ट में क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, नो वन अदर रीजन दैन पॉवर्टी इज हैम्परिंग इंडियाज प्रोग्रेस। हैम्पर मतलब होता है बाधा पहुंचाना, ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है देन, ठीक है। ये देन यूज हुआ है, तो उसके पहले हम एकदम जो है चुपचाप याद कर लेंगे कि देन के पहले हम क्या लगाएंगे, नो अदर, ठीक है, नो अदर देन, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द कस्टम हैज टुक रूट इन द सोसाइटी। कस्टम मतलब क्या होता है, रिवाज, जो रिवाज है वो इस समाज में अपना जड़ बना चुका है अपना, ठीक है। यहाँ पर तो सोसाइटी हो गया समाज, कस्टम हो गया रिवाज। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर चूंकि हैज़ का यूज़ हुआ है, तो हैज़ हैव का यूज़ हम लोग कब करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, ठीक है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है। अब उसके बाद आगे जो हैज़ हैव का प्रयोग होता है उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो कौन सा है, ऑप्शन ए, टेकन रूट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टेक रूट यानी कि ये V1 फॉर्म में है, टेक्स रूट यानी कि ये V5 फॉर्म में है, ठीक है। जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो थर्ड फॉर्म लगाना हमें यहाँ पर यूज करना है, तो टेक, टेकन, टेकन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वी विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन व्हेन वी आर अवे एट मुंबई। हम जो हैं आपके बच्चों की देखभाल करेंगे व्हेन यू आर अवे एट मुंबई, जब आप मुंबई में होंगे, ठीक है, मतलब घर से दूर। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखभाल करने के सेंस में वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि हम जो है आपके बच्चों की देखभाल करेंगे। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, टेक केयर ऑफ को आप लिख सकते हैं लुक आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 में क्या है, आपको सबसे पहले इन 5 क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक पैसेज पढ़ना होगा, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो है आप क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को सोल्व कर पाएंगे। चलिए तो फिर पढ़ते हैं पैसेज को, उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। माई ब्रदर डेविड वॉज ऑलवेज क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर। जो मेरा भाई है डेविड, ठीक है, डेविड नहीं डेविड, ठीक है, डेविड हमेशा जो है हमारी दादी से या फिर नानी भी बोल सकते हैं, उनसे हमेशा क्लोज था, ठीक है, वेरी क्लोज। बोथ ऑफ देम शेयर्ड अ लव ऑफ मदर। वो जो है एक दूसरे को मदर नेचर एंड ऑफ फूड दैट दे हैड ग्रोन देमसेल्फ। देखिए, वो जो हैं एक मतलब एक दूसरे से सारे चीज़ों को शेयर करते थे जो वो लोग उगाते थे। दे हैड ग्रोन देमसेल्फ, यानी कि वो लोग जो है एक दूसरे में सारी चीज़ों को, जैसे कि फूड हो गया, ठीक है, तो वो जो है एक दूसरे में शेयर करते थे। वेन एवर हिज शेड्यूल परमिटेड, जब भी उसका शेड्यूल जो है ये इजाज़त देता था, ही ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट, तो वह जो है अपने दादी से या नानी से मिलने चल जाता था और जो है वहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पीता था, ठीक है। वन डे व्हेन ही फाउंड नो वन होम, ठीक है, एक दिन जो है उसने घर पर किसी को नहीं पाया। नो वन एट होम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। ही लेफ्ट अ चंक ऑफ डर्ट ऑन हर पोर्च, वह जो है क्या हुआ, देखिए यहाँ पे चंक मतलब क्या होता है, चंक मतलब होता है टुकड़ा,
यानी कि एक गंदा टुकड़ा जो है ऑन हर पोर्च। पोर्च मतलब क्या हो गया, मतलब जो उसका जो ड्रेस था, ठीक है, उस पर वो गंदा हुआ। दिस स्टार्टेड व्हाट वाज लेटर टू बी नोन एज कॉलिंग कार्ड। यह जो है बाद में क्या कहा गया, कॉलिंग कार्ड। ग्रैंड मदर वुड कम होम ओकेजनली। ग्रैंड मदर जो है वो कभी कभी, ओकेजनली यानी कभी कभी घर पर आती थी, एंड इंस्टेंटली नो दैट डेव हैड बीन बाय व्हेन शी स्पॉटेड द चंक ऑफ डर्ट ऑन हर पोर्च। तो ग्रैंड मदर जो है कभी कभी घर पे आती थी और इंस्टेंटली यानी कि तुरंत वो ये जान लेते थे कि डेव जो है वो घर पर आया था, और जिससे जो वो जो पोर्च यानी कि गंदा टुकड़ा जो उनके साथ आता था, जैसे कि मान लीजिए वो जूते पहने हुए हैं, ठीक है, डेविड, तो वो जो है अपने साथ जो है एक गंदगी छोड़ कर जाते थे, तो दादी माँ जो है वही उनसे ये पहचान लेती थी कि वो जो है यहाँ पर आया था, स्पॉट कर लेती थी, ठीक है। ऑल द ग्रैंड मदर हैड अ पुअर अपब्रिंगिंग इन इटली। अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण। चूंकि जो है ग्रैंड मदर, नानी या फिर दादी, उनका जो पालन पोषण है इटली में बहुत ही अच्छे से नहीं हुआ था, मतलब बहुत ही गरीबी में हुआ था। सी मैनेज टू डू वेल इन द यूएस। वो जो है यूएस में अच्छा कर रही थी इसके बावजूद, ठीक है। सी वॉज ऑलवेज हेल्दी, यानी कि वो जो है हमेशा स्वस्थ थी, एंड इंडिपेंडेंट, और हमेशा स्वतंत्र थी, खुद पर आश्रित थी, दूसरे पर नहीं, खुद पर, ठीक है। एंड एंजॉयड अ फुलफिलिंग लाइफ, और एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। रिसेंटली सी हैड अ स्ट्रोक, और अचानक जो है उन्हें एक आघात आया और वो मर गई। स्ट्रोक यानी कि आघात लगना, चोट पहुंचना। एवरीवन वाज सैडेंड, हर कोई जो है वहाँ पर उदास था, बाय हर डेथ, उनके मृत्यु से। डेविड वाज डिसकंसोलेट। डेविड जो है वो डिसकंसोलेट था, यानी कि उदास था। डिसकंसोलेट जो होता है ये इसका वर्ड, इसका मतलब हो गया निराश, उदास, ठीक है। हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड वाज नाउ गॉन। उनका जो लंबे समय की जो दोस्त थी, ठीक है, वो अब चली गई थी, गोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हुआ इस पैसेज का। चलिए अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डिसकंसोलेट। तो देखिए डिसकंसोलेट मतलब क्या होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं, निराश, ठीक है, उदास। तो हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है डेवास्टेटेड। इसका मतलब क्या होता है, तहस नहर कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। हिलारियस, हिलारियस मतलब होता है उल्लासित या फिर व्यंग करना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है एग्जुबिरेंट। एग्जुबिरेंट मतलब क्या होता है, अत्यधिक, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट। और ऑप्शन डी आपका है सोमबर यानी कि शांत। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। हिलारियस मतलब होता है उल्लासित, प्रसन्न, ठीक है। तो डिसकंसोलेट यानी कि निराश, और एक जो है व्यक्ति प्रसन्न है, तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट हो गए। राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट। डेविड जो है वहाँ पर हमेशा जाया करता था, एंड लीव फिल इन द ब्लैंक एज अ साइन ऑन ग्रैंडमास पोर्च इफ शी वाज नॉट एट होम। देखिए वही बात हुआ था कि जब भी डेविड जाता था तो वो अपने साथ जो है कुछ गंदगी टुकड़ा लेके, जैसे मान लीजिए कि वो जूते पहन कर जाते, तो वो जो है वहाँ पर फर्श पे लग जाता होगा, ठीक है। तो ये उस प्रकार से एक साइन मिल जाता था दादी माँ को कि वो जो है घर पर आए थे, अगर वो नहीं रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चंक ऑफ डर्ट, यानी कि गंदगी का टुकड़ा। चंक मतलब टुकड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ग्रैंड मदर यूज टू बी। तो ग्रैंड मदर जो है कहाँ रहती थी, क्या करती थी, तो ग्रैंड मदर जो है यूज टू बी पुअर अर्लियर बट बिकेम रिच लेटर ऑन। तो पहले जो है वो क्या थी, पुअर थी, उसके बाद जो है वो यूएस में अच्छा खासा ज़िंदगी जी रही थी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ग्रैंड मदर इंजॉयड अ फिल इन द ब्लैंक लाइफ। तो ग्रैंड मदर जो है कैसी लाइफ जी रही थी, तो वो जो है बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो जो है बहुत ही हेल्दी लाइफ जीती थी, लेकिन अचानक से उन्हें आघात आ गया था, चोट पहुंच गया था, स्ट्रोक आ गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रैंड मदर्स डेथ मेड एवरीवन। ग्रैंड मदर का जो डेथ हुआ तो उससे जो है हर लोग क्या हुए, डेविड हो गए, सॉरी उदास हो गए, सैड इंक्लूडिंग डेविड। इंक्लूडिंग मतलब कि डेविड के साथ, इंक्लूडिंग मतलब साथ में, ठीक है, जुड़ा हुआ। तो डेविड के साथ जो है हर लोग जो है सैड हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन बी भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी आपका है डिसकंसोलेट एक्सक्लूडिंग डेविड, जबकि डिसकंसोलेट मतलब हम क्या पढ़े, निराश। एक्सक्लूड मतलब होता है के अलावा, यानी कि डेविड को छोड़कर। तो ऐसा नहीं था, सबसे ज़्यादा तो डेविड ही उदास हुआ था क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड चली गई थी। तो एक्सक्लूड मतलब होता है के अलावा इसे, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन राइट आंसर ए है। तो ये हुआ सीट नंबर
35 का डिटेल्ड में सॉल्यूशन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।